नमस्कार क्लास 11th, क्या हाल चाल। स्वागत करता हूँ आपका सबसे क्लास 11th 12th में। और हम लेके आए हैं बेटा आज बायनोमियल थ्योरम। बायनोमियल थ्योरम आपने बहुत कुछ पढ़ा है इसमें, और कुछ ऐसी चीजें होंगी जो आपने पहली बार पढ़ी होंगी। जैसे मान लीजिए आपने लीनियर इक्वेशन पढ़ा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा है, तब पढ़ा है ना। अब जैसे मान लो कोई भी इसकी पावर मतलब 0 है तो आपको पता है आंसर 1 होता है। अगर मान लो 1 पावर है तो वही वैल्यू आ जाती है भाई। आती नहीं आती, आती नहीं आती। अब मान लो a प्लस बी का स्क्वायर, तो आपको पता है a का स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर। सर ये बना कैसे, ये नहीं पता अभी तक। a क्यूब प्लस 3ab क्यूब a स्क्वायर ये होता है, फॉर्मूला होता है। अब आपको पता है कि nc 0 9 की पावर n और ये बनता है। अब आपको 4 फॉर्मूला बनाने के लिए और 5 फॉर्मूला बनाने के लिए इस थ्योरम की जरूरत पड़ेगी। और आपको एनसीआर ये फॉर्मूला पढ़ चुके परमुटेशन में, एनसीआर एन आर माइनस आर ये पढ़ चुके हो। मान लीजिए 5 और 3 है तो 5 में 3 का 2 एनसीआर आ जाएगा। तो 5 फैक्टोरियल इंटू में 3 4 इंटू में 3 फैक्टोरियल इंटू में 3 फैक्टोरियल कट जाएगा। 2 क्या आ जाएगा, 2 इंटू 1 हो गया, 2 टू 4, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 10। ये भी हम आगे करते रहेंगे और आपको पता लगता रहेगा कि हमने क्या करा है, कैसे करा है। बेटा वीडियो बड़ी मजेदार होने वाली है, जिसमें पता लगेगा। अब देखो a की पावर 4 आ गई। सबसे पहले अगर मैंने आपको बताया तो आपकी पावर 1 आती है। जैसे मान लीजिए ये हमारा एक पास्कल रूल होता है जो हम समझेंगे, और इसके a की पावर a प्लस बी की पावर 4 b की पावर 5 कैसे निकालते हैं ये देखो। जैसे मान लीजिए मैंने एक a प्लस बी 0 किया तक तो मेरे भैया 1 आ रहा है, ये देखो यहाँ पर 1 आ गया। पहले दूसरी बार में क्या आ रहा है भाई, देखो ये क्या था, 1 का 1 ले लिया, 0 1 1 हो गया, तीनों 1 आ रहे हैं। ठीक है भाई 1 आ रहे हैं। अब देखो यहाँ पर क्या है, a की पावर वो है तो 1 और 1 कितना हो गया, 2 बन गया। फिर 1 और 1 कितना, देखो 1 2 बन गए, फिर 1 का 1 आ गया, फिर 1 और 1 2 बन गए, ये प्लस का है, और फिर ये 1 आ गया। जैसे मान लीजिए इसकी 0 थी तो 1 पावर आ रही थी, मतलब पहले वाला 0 हो गया, दूसरा वाला 1 मान लिया। अब क्या हुआ, 1 और 1 आ गए तीसरे में, मतलब 1 पावर में a प्लस बी और प्लस। फिर तीसरे में क्या हुआ, 1 का 1 आ गया, इधर लास्ट वाले 1 1 आ गया, 1 को 1 में प्लस किया 2 आ गया, 1 में 1 प्लस किया 2 आ गया। तो देखो a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये पढ़ा है ना हमने, पढ़ा कि नहीं। ये पावर है आपकी बेटा, ये आपकी पावर है, इसका मतलब लेना। ये आपकी मैंने पावर बताई है, जब 0 पावर है तब क्या लेना है। ये मैं आपकी पावर बता रहा हूँ बेटा, 0 पावर होती है तो क्या लेना है। आपकी जब पावर होती है तो बेटा क्या लेना है, 0 पावर है तो आपको क्या आएगा 1 ही आएगा। फिर 1 का 1 आ गया, 1 का 1 आ गया, फिर 1 में 1 का 1 ले लिया, 1 में 1 प्लस 2, फिर 1 का 1 आ गया। ठीक है, अब हम 3 पावर लेंगे। देखो 1 2 1 आ गया, अब हमें 3 पावर जाना है। 1 आ गया, 1 आ गया, 1 और 2 कितना होता है 3, 2 और 1 कितना हो 3। देखो पहले आता है a का क्यूब प्लस 3 स्क्वायर भी आता ही नहीं आता। अब हमें 4 का लेना है। देखो a का तो a1 आ जाएगा और लास्ट वाले 1 आ जाएगा। 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, 3 3 का 6, 3 और 1 4, ये आएगा 1 4 6 4, 1 4 6 4। देखो 1 4 6 4 और 1, ये भाई मतलब a की पावर कितनी आएगी 4 आ जाएगी। ठीक है, प्लस यहाँ पर गए n से मतलब 4 पावर, और लास्ट में क्या जाएगा b की भी 4 आ जाएगी। यहाँ तो कोई दिक्कत, यहाँ पर कोई दिक्कत। अब यहाँ पर क्या है, a की पावर कितनी है, सबसे बड़ी 4 है, तो यहाँ पर हमें क्या है, अगर 3 एक कम ले लो तो a की पावर कितनी होगी 3, और b की पावर बढ़ती जाएगी तो b की पावर 1 हो गई। ठीक है भाई, फिर यहाँ पर बोलो ये हम फॉर्मूला लगा रहे हैं, ये वाला देखो, ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा मैं, ये वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ एनसीआर, मतलब n कितनी है भाई 4, c 0 हो गई, 0 हो गई भाई। a की पावर कितनी है भाई 4 आ गई, और b की पावर 0 हो गई, तो a की 4 आया था यहाँ पे, बिल्कुल a की 4 आया था भाई। फिर मेरा सेकंड स्टेप होता है NC1, a की पावर 1 कम हो जाएगी और b की पावर 1 बढ़ जाएगी। तो 4 में से 3 आ गया और b की पावर b हो गई, 4 का 4 आ गया। ठीक है भाई, अब फिर आ जाओ NC2, a की पावर n-2 और b की पावर 2 हो गई, b की पावर 2 होती है मतलब प्लस का साइन आ गया। अब n कितना है 4, और हम क्या करना है 2 से करना है, 4 इंटू 3 इंटू में 2 हो गया, 2 से कर दिया तो कितना बन जाएगा, कितना बन जाएगा, पावर बढ़ रही है, पावर बढ़ रही है तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, 2 से कटेगा तो 6 आ जाएगा। एनसीआर है सर 4 फैक्टोरियल और 4 में से 2 फैक्टोरियल और हमने कहा 2 फैक्टोरियल, तो क्या आएगा 4 इंटू में 3 इंटू में 2 हो गया, 2 से 2 फैक्टोरियल तो कट गया। अब ये 2 फैक्टोरियल कितना हो गया 2 2 या 4, तो कितना आया 6 आया कि नहीं आया। अब a की पावर 2 कम करिए, 4 में से 2 गए, a की पावर कितनी होगी 2, b की पावर कितनी होगी 2 प्लस। अब आगे आ जाओ nc की पावर 3, a की पावर n-3 और b की पावर 3, तो b की पावर 3 तो आ गई, a की पावर 4 में 3 गए तो a की पावर a बच जाएगी, और nc1 मतलब 4 3 1 मतलब 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, 4 में 3 का 1 फैक्टोरियल, 4 इंटू 3 फैक्टोरियल मतलब कितना आ गया 4 आ गया। ये आपका फॉर्मूला बन गया, इससे ये आपका फॉर्मूला बन गया a की पावर 4 का बन गया, क्योंकि हमारा फॉर्मूला होता है NC0, जितनी भी पावर बढ़ती रहेंगी बेटा उतने उतने आप क्वेश्चन करते रहोगे। नंबर ऑफ टर्म्स इज मोर देन होल नंबर, ये याद रखना बेटा। नंबर ऑफ टर्म होल नंबर्स कैसे होते हैं, नंबर ऑफ डिक्रीजिंग कैसे होता है, पावर ऑफ इंक्रीजिंग कैसे होती है, पावर ऑफ होल नंबर कैसे होते हैं। दोबारा देखो भाई, अब 5 का बताता हूँ जरा, यही पे 5 का बताता हूँ जरा, देखो
सब इरेज कर दो तक 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 तक। अब मैं 5 का बता दूंगा। फॉर्मूला मेरा ये है, पहले मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ। देखो फॉर्मूला क्या होता है, अब अगर हमें क्या लिखना है, a प्लस बी की 4 5 लिखनी है, a की पावर b की पावर 5 हो गई, हमारा होता है nc1, a की पावर n और b की पावर 0, पहले फॉर्मूला ये होता है। फिर होता है nc की पावर 2, a की पावर n, b की पावर 1, n माइनस 1 भी तो हो जाएगा भाई। हमें 5 तक लेना, हम 5 तक ले देंगे, nc2, a की पावर n माइनस 2, b की पावर 2, nc3, a की पावर n माइनस 3, b की पावर 3, ठीक है जी। फिर प्लस nc4 और a की पावर n माइनस 4, तो कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, और b की पावर 4 आ गया ना भैया, ठीक है भाई। फिर 5 तक लेंगे। अब यहाँ पर आ गया जरा, ये फॉर्मूला बन रहा है। अब हम a की पावर क्या है nc1 मतलब 5c1 लेंगे, ये हो जाएगा। a की पावर कितनी है 5, b की पावर कितनी है 0, इसी में रखा हूँ फॉर्मूले में, प्लस 5c के 2, a की पावर 1 कम होगी तो कितना होगी 4, b की पावर 1 हो गई, प्लस 5 की पावर c2, ये भी 2 है, सी भी 3 है भैया, 3 आएगा, ये 3 क्या बबुआ, ये 3 आएगा। उसके बाद क्या आएगा 3 आएगा, तो 3 ले लिया भाई, 3 आ गया, 2 पहले 1 फिर 2 फिर 3, ठीक है भाई। 0 भी तो आएगा सर, 0, हाँ तो 0 लेना, इसका ये 0 है, ये 0 है, ये 1 है, अब ये 2 आएगा, ये कितना आएगा 2 आएगा। a की पावर 2 आ रहा तो भाई a की पावर कितनी हो जाएगी 2 कम हो जाएगी, 2 कम हो गई तो कितनी हो गई 3 आ जाएगी, और b की पावर 2 हो जाएगी, प्लस 5c3, a की पावर 2, a की पावर कम, जहां पे 3 है तो वहां 2, एक यहाँ पर 4 3 2, ठीक है भाई। अब b की पावर कितनी होगी 3, देखो भाई ये पावर सेम रहेगी b की, प्लस 5c का 4, a की पावर फिर कम होगी, b की पावर 4 होगी, फिर 5c 5, a की पावर तो बची नहीं, a की पावर 0 और b की पावर कितनी है भाई 5 है। अब देखो b की पावर 5 है, 5c बनता है, ऐसा को करूंगा ना मैं, अगर मैं कॉम्बिनेशन करूंगा तो 1 ही आता है, और a की जगह 1 होगा तो b की 5 आ गया यहाँ पे, तो लास्ट में कितना आ गया b की 5। यहाँ पर करता हूँ, इसका 1 आता है, इसका 1 आता है, तो a की 5 यहाँ आ गया, किसका बना रहे हैं हम a प्लस b की 5 का बना रहे हैं हम। अब 5 से 2 है, 5 से 2 का तो कितना होगा 5 फैक्टोरियल n फैक्टोरियल n r फैक्टोरियल n माइनस r 3 फैक्टोरियल, तो 5 इंटू 4 इंटू 3 और 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल कट गया, 2 का 2 2 4, कितना आ गया भाई 10 आ गया, कितना आ गया भाई 10 आ गया, 5 से 2 का 10 आ गया, a की पावर 4 आ गई, b की पावर b आ गई, ठीक है भाई। अभी मैं उसको समझाऊंगा अभी पास का लेवल पे। अब इसका कितना है भाई 5 से 2, 5 से 2 का भी हमने करा था, ये 1 था यार, ये 1 था तो 5 आएगा, यहाँ 1 था तो यहाँ पर 5 आएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 10, a की पावर 3, b की पावर 2, फिर कितना आएगा 5 से 3, 5 से 3 कितना होता है 5 इंटू में 3 फैक्टोरियल इंटू में 2 फैक्टोरियल, तो 5 इंटू 4 इंटू में 3, 3 से 3 कट गया, और 2 टू 4, यहाँ भी 10 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 10, a की पावर स्क्वायर b की पावर 3, प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 ही आ जाएगा, 5 a की पावर a और b की पावर 4, ठीक है भाई। ये आपका फॉर्मूला बन गया पूरा, ये आपका फॉर्मूला पूरा बन गया ये। अब देखो यहाँ पर 5 है, 10 है, 10 और 5 है, देखो चले भाई आगे। यहाँ पे हमें 5 का निकालना है, अगर मैं यहाँ पे 5 का करता हूँ, 1 का 1 आ गया, लास्ट में 1 का 1 आ गया, यही रहा, 4 और 5 कितने होते हैं 5, 6 और 1 कितना 10, 4 और 6 कितना 10, 4 1 कितने होते हैं 5, 1 का 1, देखो 1 2 3 4 5 6, 6 आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 आ रहे कि नहीं आ रहे, पहले 5 था, 10 था, 10 था और 5 था, तो इसका मतलब मेरा आंसर सही आया है। ऐसी आप बड़ी बड़ी कैलकुलेशन कर पाएंगे कि a प्लस b की पावर 10 पावर आ गई, 20 पावर आ गई, 30 पावर आ गई, तो ये आप कर पाएंगे, आपको इजी लगेगा। पर यह है कि आपको प्लस माइनस की गलती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि गलती बहुत होती है बेटा, मेरे से भी वो गलती आपको नहीं करनी, ठीक है। प्लस माइनस की गलती कर दी आपने, उसकी गलती, तो इससे आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ये पास्कल आपको ट्रायंगल आपको आना चाहिए, पास्कल ट्रायंगल आपको बनाना चाहिए, बड़ा इजी होता है ये, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं, अब आ जाओ 8.1 पे आ जाओ, इसमें बस यही था। 8.1 में आ जाओ, पहला क्वेश्चन कह रहा है, देखो यहाँ पर a कितना, मेरा जरा ध्यान से देखना बेटा, a कितना 1 और b कितना -2। फॉर्मूला होता है nc0 a की पावर 5 b की पावर 0 प्लस nc1 a की पावर 4 b की पावर 1 प्लस nc2 a की पावर 3 b की पावर 2 प्लस nc3 a की पावर 2 b की पावर 3 प्लस nc4 a की पावर और b की पावर 4, फिर प्लस nc5 a की पावर कुछ नहीं है 0 और b की पावर 5 है। ये मेरा फॉर्मूला बना है 5 वाले का, यही बना था भाई मैंने पहले, यही फॉर्मूला बना है। अब इसको मैं व्हाइट कलर से करूंगा, आपको जल्दी दिखाई देगा। n कितना 5, 5 0 का 5 करूंगा तो कितना आएगा भाई 5 फैक्टोरियल, और 0 फैक्टोरियल करूंगा तो 0 आएगा, तो a की 5 आ गया यहाँ पे आंसर, क्या आ गया भाई a की 5 प्लस 5 c1 का करूंगा 5 आ जाएगा, a की पावर क्या है हमारी 1 है, a की पावर कितनी है यहाँ पर 1 है, तो 1 का 1 आ गया, ठीक है भाई। और b की पावर कितनी है -2x, आया समझ में, आया समझ में,
ठीक है भाई। फिर प्लस 5 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 3, तो ये चला गया तो कितना 4, 3 से 3 गया 4 10, ये कितना आ गया 10। ए कितना 1 की पावर 3 इंटू में माइनस 2x की पावर 2 है, प्लस 5 की पावर c, 5 की पावर c3 थे तो कितना आ जाएगा 5 की पावर c3 है, तो ये भी कितना आएगा 2, ये भी 10 आएगा, ये भी 10 आ गया। a की पावर कितनी है भाई 1 की पावर कितनी हो गई 2 है, 2 है, और b की पावर कितनी हो गई माइनस 2x की पावर 3 आ गई, प्लस यहाँ पर आ गया 4 तो 5 ही आएगा, 5 a 1 की 1 और b माइनस 2x की पावर 4 है, प्लस माइनस 2x की पावर 5 है। अब ये कितना 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 16, 16 दूनी 32, माइनस का 32, x की 5 हो गए, पीछे चलते हैं 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 16, प्लस का हो गया 16 पंजे 80, 80 x की 4 आ गया, ठीक है भाई। प्लस आ जाओ, ये कितना हो गया 10 का 10 हो गया, ये कितना 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 को 80 तक 8 को 80 का 80 x की पावर 3 आ गई, 2 दूनी 4, x का स्क्वायर हो गया 2 दूनी 4, कितना आ गया 40, प्लस का आ जाएगा नहीं, प्लस का जितने भी क्यूब ओड होते हैं माइनस वैल्यू आती है, प्लस होती है, प्लस आती है। अब ये हो गया भाई साहब माइनस का 10x, और ये बच गया a की पावर 1 की पावर कितनी, क्योंकि a की पावर 1 थी। ये मेरा आंसर आ रहा है, क्या हम चेक करें, क्या हम चेक करें? इससे आसान तरीका बेटा आपको आपकी बुक में नहीं है, आपका यूट्यूब पे नहीं है पूरे, और आपको इससे आसान नहीं सिखाया जा सकता। इससे देखो भाई कितना आसान है, चेक करें भाई आंसर, चेक करते हैं भाई, चेक करते हैं। मेरी पुरानी बुक है तो उसमें 8.1 दे रखी है, आपका 7.1 हो सकती है। 1 माइनस 10x प्लस 10x स्क्वायर माइनस 80x क्यूब प्लस 80x 4 माइनस 32x की 5, बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बाय सर, अब अपोन में आ गया, सर अब अपोन में आ गया। अरे बेटा क्यों डर रहा है, अपोन में आ गया तो क्यों डर रहा है बेटा? डरना मना है, मेरे यहाँ डरना मना है। ठीक है भाई, अब देखो a दे रखा है और b दे रखा है, तो a कितना है 2 अपॉन में x, वही फॉर्मूला लिखता रहा और क्वेश्चन करता है। a मेरा है 2 अपॉन में x, b मेरा है माइनस x अपॉन में 2, फॉर्मूला 5 की वैल्यू है तो nc0 x a की पावर 5 b की पावर 0, ठीक है भाई, प्लस n की पावर 1 a की पावर 4 है, एक एक पावर कम होती जाएगी, b की पावर एक पावर बढ़ती जाएगी। ठीक है भाई, अब a क्या है मेरा, वैल्यू पुट करता हूं, पीछे से लेके आता हूं नीचे से, तो ये कितना भाई माइनस x अपॉन में 2 की पावर कितनी है भाई 5 है, तो इसका आंसर आ जाएगा x की 5, 2 नहीं 4 8 32, 32 आ जाएगा माइनस का, ठीक है भाई। अब b की पावर 4 है, यहाँ पर कहते हैं पहले ऊपर b की n कितना 5, 5 का 4 गया तो 5 आ जाएगा, a कितना भाई 2 अपॉन x हो गया, ठीक है भाई, और b कितना भाई 2x अपॉन में 2 माइनस की पावर 4। अब जब इसको साइड में सोल्व करते रहेंगे भाई सबको, क्योंकि देखो x 2 अपॉन x हो गया, इंटू में 5 चल रहा है, इंटू में x की पावर कितनी है भाई 4 चल रही है, और 2 3 4 4 8 16, 16 आ गया भाई, कट के कितना आ जाएगा 8, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 अपॉन में 8 x की पावर 4 में से 3 गए, x की पावर कितनी होगी 4 में से 3 आ जाएगी, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं, माइनस का सम था तो माइनस का पॉजिटिव हो गया, प्लस 5 3 1, 5 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल माइनस 2 फैक्टोरियल, कितना आ जाएगा भाई 5 4 इंटू में 3, यहाँ आ गया 2 10, यहाँ कितना आ गया 10 आ गया, कितना आ गया 10 आ गया। a की पावर कितनी है 2 दूनी 4 पर x की स्क्वायर हो गया, और b की पावर कितनी है 3, x का क्यूब माइनस 8 हो गया, कट रहा भाई 4 कम 4 4 दूनी 8, 2 पंजे 10, 5 आ गया भाई, x की पावर आ गई, खाली x की पावर आ गई, और माइनस में थी तो माइनस में आ जाएगी, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं भाई, 5 फिर भाई 5 आएगा यहाँ पर, ठीक है भाई 5 आएगा, पहले ऊपर लिखते हैं 5 आ गया, a की पावर कितनी है 3, 2 इंटू में 8 अपॉन में कितना आ गया x की पावर 3 आ गई, इंटू में x की पावर स्क्वायर अपॉन में 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो गया, ये कितना आ गया 10, ये कितना आ गया 10 आ गया, x की पावर क्या आ जाएगी अपॉन में आ गई कि नहीं आ गई। बड़ा मजेदार क्वेश्चन होता है भाई। अब ये 5 से 1 है 5 आ जाएगा, a की पावर 4 है तो कितनी आ जाएगी, b की पावर 1 है, a की पावर 4 है मतलब 2 दूनी 4 4 दूनी 8 16, 16 बटे में x हो गया, इंटू में x अपॉन में 2 है, तो x से x कट गया, 2 8 16 8, 40 आ गया खाली आंसर, कितना आ गया 40 आ जाएगा। किसकी स्क्वायर थी भाई x की 4 थी क्या, अबे भैया x की 4 पावर लगी है नीचे, x की 4 पावर है तो देखी नहीं हमने, यही गलती होती है बेटा, यही गलती होती है,
मैंने एक्स की वो तो देखी नहीं, 5 आया ठीक है, 5 आया ठीक है, पर ए की पावर 4 है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 16, 16 आ गया। एक्स की पावर 4 हो गई, पी की पावर माइनस एक्स मोड में कितना है भाई 2 है, तो 2 8 16 तो हो गया, 8 पे 40 आ गया, बिल्कुल सही है। तो माइनस का वो ऊपर पावर माइनस आ जाएगा और नीचे एक्स की पावर 3 आ जाएगी। ठीक है भाई, यहाँ पर क्या था प्लस है, प्लस का साइन है। यहाँ पर ए की पावर कितनी आ जाएगी 8 और एक्स की पावर 5, अरे भैया 5 पावर है, 5 पावर है, 2 की पावर है 32 होती है, तो माइनस में प्लस में आएगी। ये आपका आंसर है कौन सा वाला, सेकंड क्वेश्चन का ये वाला आंसर है। चेक कर लो भाई एक बार, 8.1 क्या लो 7.1 लो, ये वाला आपका आंसर है। आप ये वाला आंसर देख लेंगे कैसा आ रहा है। ठीक है भाई, आगे बढ़े, आगे बढ़े। थर्टी टू एक्स फाइव माइनस 40 एक्स क्यूब प्लस 20 माइनस 5x 5/8 एक्स क्यूब प्लस यहाँ पर कितना आ रहा है 20 को ना तीसरा 1 2 3 1 2 3 5 की पावर 3 2 5 की पावर 4 इंटू में, अरे यहाँ पर 20 आएगा भाई, बस ये गलती है और कुछ नहीं करी मैंने। माइनस प्लस की तो गलती मैं करता ही हूँ, माइनस प्लस की गलती करता ही। ठीक है भाई, आगे बढ़े। अब देखो ए क्या है यहाँ पर 2x, b कितना है यहाँ पर -3, 6 पावर है भाई 6 तक जाएगा, NC 0, a की पावर 6, b की पावर 0। हेलो, हाँ हाँ, क्यों क्यों ये लोग कह रही वो भी आ जाए। ठीक है बेटा, आगे बढ़े। अरे यार वीडियो पॉज भी नहीं करी, अरे यार वीडियो पॉज, चलो भाई आगे भाई, आगे बढ़े भाई। प्लस NC1 b a की पावर 5 b की पावर 1 प्लस NC2 b a की पावर 4 b की पावर 2 प्लस NC3 a की पावर 3 b की पावर 1, b की पावर 3 है भाई 3 हो जाएगी, इसकी पावर कम हो जाएगा। ठीक है, अरे बाप रे, NC4 a की पावर 2 b की पावर 4 प्लस NC5 a की पावर वो और b की पावर 5 प्लस NC6 a की पावर 0 और b की पावर 6। ये आ गया भाई आंसर। आपको पता है b की पावर कितना -3 क्या 9 9 27 27 और 27 कितना हो जाएगा भैया, मल्टीप्लाई करो इसका आंसर निकालो और बताओ जल्दी जल्दी क्या आ रहा है, फटाफट से मल्टीप्लाई करो, फटाफट से आंसर बताओ क्या आ रहा है इसका। देखो जी मेरे 3 क्वेश्चन हो चुके, तीसरा क्वेश्चन भी कर लिया मैंने, जिसके पावर मैंने क्या लगाया भाई, क्या लगाया भाई मैं तीसरे का, तीसरे का मैंने क्या लगाया भाई, फॉर्मूला लगाया और खत्म कर दिया। तीसरा भी हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई, फोर्थ पे चलते हैं भाई, तीसरा भी खत्म। चौथा क्या कह रहा है, अरे बाप रे बाप, एक्स 5 है भाई, 5 है छोटा है, ए कितना है मेरा x/3, बी कितना है मेरा 1/x, तो NC 0 a की पावर 5 b की पावर 0 प्लस NC1 a की पावर 4 b की पावर 1 प्लस NC2 a की पावर 3 b की पावर 2 NC3 a की पावर 2 b की पावर 3 NC4 a की पावर b की पावर 4 प्लस NC5 a की पावर 0 b की पावर 5। ये मेरा क्वेश्चन बन जाता है, फॉर्मूला बन जाता है किसका, 5 की पावर का। इसमें वैल्यू पुट करते हैं, 5C0 x/3 की पावर क्यूब 5 प्लस मल्टीप्लाई 1/x का 0 प्लस 5C1 x/3 की पावर 4 1/x की पावर 1 प्लस 5C2 x/3 की पावर 3 1/x की पावर 2 5/x की पावर 3 x/3 की पावर 2 1/x की पावर 3 प्लस 5 3 का 4 x/3 की पावर 3, नहीं 1 रह गया ना भाई, 1 ये 4 हो जाएगी, ये कितनी होगी 4 1/x है प्लस 5 की 5 x/3 की पावर 0 और भाई साहब 1/x की पावर 5, तो ये हो जाएगा 1/x की पावर 5 आ गया यहाँ तो आंसर। प्लस यहाँ करते हैं तो मैं क्या आया, जल्दी करते हो फटाफट करो भाई, कितना आएगा
इसका 0 हो गया, इसकी आ जाएगा एक्स की पावर कितनी आ गई 5, 3 9 9 27 27 83 81 दिया 243। ठीक है भाई, प्लस 5 का 5 आ गया इंटू एक्स की पावर 4 है इंटू 1 में एक्स है और 3 9 9 27 27 81। ठीक है भाई, तो कितना आ जाएगा 5/81 काट के कितना आ जाएगा 5 कट गया भाई एक्स की पावर 3, 5/81 एक्स की पावर 3 प्लस 5 से 2 1 है 5 से 2 1 है 5 2 इंटू में 3 तो कितना आ जाएगा 4 इंटू 3 30 कट गया 10 10 आ जाएगा भाई, कितना आ जाएगा 10 एक्स की पावर 3 27 इंटू में 1 एक्स की पावर 2 तो 10/27 आ जाएगा और एक्स की पावर कितनी आ जाएगी ऊपर एक्स आ जाएगी 10 में 27 एक्स की पावर बस आ जाएगी प्लस इसका कितना आ जाएगा इसका भी कोई 5 कितना आ जाएगा 5 इंटू में 4 3 और 2 तो कितना आ जाएगा 10, इसका भी 10 आएगा भाई, इसका भी 10 आएगा। एक्स की पावर कितनी है 3, ये भी हो गया 27 1 2 3 ये चौथे पे हूँ ना मैं 1 2 3 चौथे में हूँ तो यहाँ पर तो 10 आया तो ठीक है। एक्स की पावर स्क्वायर हो गई 3 3 9 हो गई और 1 में एक्स की पावर 3 हो गई तो नीचे माइनस पावर आ जाएगी और 10 में 9 आ जाएगा 10 में 9 की पावर एक्स प्लस इसकी कितनी थी भाई 5 आ जाएगी। एक्स की पावर एक्स में 3 है और 1 एक्स की पावर 4 है तो ये आ जाएगी 5/3 एक्स की पावर 3। ये मेरा आंसर आ गया है, ये मेरा आंसर आ गया। अगर छोटी पावर तो आप जल्दी जल्दी कर लोगे, 5 दे रखी है 10 दे रखी है 8 दे रखी है तो आप जल्दी जल्दी पावर कर सकते हो, ये आपका आंसर आ सकता है। लास्ट क्वेश्चन बचा इसका 5वां, उसके बाद आगे चलते हैं भाई। अरे बाप रे इतना आसान क्वेश्चन है। a = x है, b = 1/x है, 6 पावर तक जानी है 6nc0 सीधा कर दूं 6c0 x की पावर कितनी होगी 6 और b की पावर 0 है। ठीक है भाई, तो कितना आ जाएगा 6 x की पावर 6 आ गया, सीधा टाइप कर लेता हूँ x की पावर कितना आ गया 6 आ गया। ठीक है भाई, प्लस ब्रैकेट में करता रहूंगा नीचे करता रहूंगा दिखाते रहूंगा। अब नीचे कितना होता है nc1 a की पावर 5 और 1/5 की पावर 1 तो ये कितना आ गया भाई 6 का 6 आ गया और इसका कितना x की पावर कितनी होगी 5 1 में x है तो 6 की पावर कितनी हो जाएगी 4। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। प्लस nc कितना हो गया 2 हो गया, nc कितना हो गया 0 होगा 1 और 2 हो जाएगा nc2 a की पावर कितना हो जाएगा 6 5 4 और इसकी पावर क्या हो जाएगी b की पावर कितनी हो जाएगी 2 तो 5 2 का कितना आ जाएगा 5 2 का कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा 10 आ गया। a की पावर कितनी है भाई x की पावर कितनी होगी 4 और 1/x की पावर होगी 2 तो ये आ जाएगा 10x की पावर 2। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। nc पावर की 3 मतलब 6 की पावर 3 इंटू में अरे भैया 5 नहीं करना है 5 नहीं करना, मैंने 5 का कर दिया भैया 6 का करना है। 6 की c पावर 2 है तो 6 में से क्या तो कितना बचेगा 5 इंटू में 4 बचेगा ना तो इसका 4 आ जाएगा और इसका 2 आ जाएगा 4 से 4 क्या 2 या 15 आएगा भैया 15 हो गया और 1 में इसकी पावर कितनी थी x की पावर कितनी थी भैया 5 थी 4 आ गई और नीचे कितना था x के बाद 2 थी यहाँ 1 थी यहाँ 2 हो जाएगी तो कितना आ जाएगा x की पावर स्क्वायर आ गई। आगे बढ़ते हैं देख लेंगे कहीं जल्दी। ठीक है भाई, अब 6 की पावर कितनी है भाई 0 1 2 3 आएगी, अब 3 आ गई। x की पावर कितनी हो जाएगी 6 5 4 और 3 हो गई, यहाँ पर हो जाएगी x की पावर यहाँ 3 ही आ रही तो ये कैसे 3 आ सकती है 6 है फिर 5 हुई फिर 4 हुई अब 3। ठीक है भाई, इसकी पावर कितनी हो गई इसकी भी पावर 3 हो गई। 6 की पावर 5 इंटू में 4 इंटू में 3 इंटू में 3 तो इंटू में 3 आ गया 3 से 3 कट जाएगा 3 और 2 6 कट गया 20 आ गया भाई। कितना आ गया 20 x की पावर 3 कट के 20 आ जाएगा प्लस। अरे बाप रे, अब हम क्या करेंगे 6 की पावर क्या ले लेंगे 4 ले लेंगे। अभी 1 0 लिया 1 2 3 4 ले लेंगे 6 का 6 हो गया 5 4 और नीचे कितना आ गया 2 आ गया 2 से 3 15 आ गया 15। x की पावर कितनी है भाई 6 5 4 3 2 और ये कितनी हो जाएगी 3 4 हो जाएगी भाई 4 4 4 4 4 तो x/1 में 2 आ जाएगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं 6 की पावर 5
60/5 एक्स की, ये कितना हो जाएगा एक्स की पावर, कितना हो जाएगा 6 5 4 3 2 1 1 आएगा, और ये कितनी आ जाएगी पावर 5 आ जाएगी। तो नीचे आ जाएगा भैया आपका 60 आएगा, और नीचे आ जाएगा एक्स की पावर 4। ठीक है भाई। अब आ जाओ लास्ट में, 60/6 है तो 6 आएगा, तो एक्स की पावर कितनी आ जाएगी, प्लस एक्स की पावर कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी। ये आपका आंसर है। मैंने जल्दी जल्दी करके दिखाया इसे, डायरेक्टली आप फटाफट करोगे तो आपका ऐसा आंसर आएगा। ठीक है भाई, 5 आंसर है, चेक कर लेते हैं एक बार आंसर हमारा क्या आ रहा है। एक्स की पावर 6, 6 एक्स की 4, 15 एक्स स्क्वायर, 20 15 एक्स की पावर स्क्वायर, प्लस 6 अपॉन एक्स की 4 और 1/5/6। बिल्कुल सही आ रहा है बेटा। आगे चलते हैं, आगे तो और भी ज्यादा मजेदार क्वेश्चन है। आगे तो और भी ज्यादा क्वेश्चन है। करे भाई।